सती का पार्वती के नाम से हिमाचल के घर जन्म लिया। हे बदुर जी, हरि कथा हुए मैत्रेय जी ने कहा, जिस समय दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में सती अपमानित होकर मन में दृढ़ निश्चय करके ध्येय त्यागने हेतु उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बैठी और आचमन करके मन को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लिया, तब उन्होंने सच्चे मन से महादेव जी के चरणों का स्मरण किया और प्रण ली कि मैं दूसरा जन्म लूँगी, किंतु उस जन्म में भी शिव जी के चरणों की दासी बनकर उनकी सेवा करूँगी। गुरुदेव आदिदेव महादेव की जय। पार्वती पथ हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते। शिवाय करो, शिवाय नमस्ते। इस प्रकार विचार करती हुई सती अपने तन का त्याग कर दिया और दूसरे जन्म में पर्वतराज हिमाचल की पुत्री हुई। उनके पिता हिमाचल ने पार्वती नाम रखा। जब पार्वती विवाह योग्य हो गई तो उन्होंने पूछा, हे पुत्री, तेरा विवाह किसके साथ करें? पिता के वचनों को सुनकर अपने पूर्व जन्म को याद करती हुई पार्वती बोली, हे पिता महाराज, आप मेरा विवाह महादेव शंकर जी से कर दीजिए। यह सुनकर हिमाचल बोले, हे पुत्री, शिव जी समस्त देवताओं के मालिक हैं, क्या वे तुझे स्वीकार करेंगे? पिता के वचनों को सुन शिव जी के प्रति अत्यंत प्रीति जताती हुई पार्वती बोली, हे पिता महाराज, यदि भगवान शिव जी मुझे स्वीकार नहीं करते तो मैं बनकर तप करूंगी और उनके नाम का ध्यान करती हुई अपने स्तन का त्याग करूँ। और वह यह तप करने हेतु वन में चली गई। तपस्या करते हुए पार्वती को बहुत दिन बीत गए। तब एक दिन देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। पार्वती से पूछा, हे पर्वतराज की पुत्री, सिद्धि की प्राप्ति हेतु इतना कठिन तप कर रही हो? नारद जी के वचन सुनकर पार्वती ने अपनी बंद पलकें खोली और नारद जी को देखकर उन्हें हरि भक्त समझकर प्रणाम करती हुई बोली, हे प्रभु, शिव जी से विवाह करने के मैं तप कर रही हूँ। पार्वती के वचन सुनकर नारद जी हंस पड़े। उन्हें हंसता देख पार्वती बोली, हे ऋषिवर, आप मेरी बात सुनकर हंस क्यों रहे हैं? तब नारद जी कहने लगे, पर्वतराज की कन्या, तुम मूर्ख हो। अरे उस श्याप बिच्छू धारी तन में राख और धूल की भभूति मलने वाले भूतों प्रेतों के साथी के लिए तुम तप कर रही हो, उनसे विवाह करने की अभिलाषा कर रही हो, जिसे देखकर मनुष्य डरकर भाग जाते हैं। नारद जी के वचन सुनकर पार्वती बोली, हे मुनिवर, वे कैसे हैं और कितने अवगुणों से भरे हैं? सब कुछ जानती हुई भी उन पर प्रीति करती हूँ। यह सुनकर नारद बोले, तुम वरुण कुबेर आदि गंधर्वों को क्यों नहीं चाहती? पार्वती बोली, हे ऋषिराज, मन होता है और अपने इकलौते मन को शिव जी के चरणों में अर्पित कर चुकी हूँ, इसलिए अन्य किसी की इच्छा अपने मन में कदापि नहीं कर सकती। पार्वती की वाणी में पूर्ण विश्वास और शिव जी के प्रति प्रीति देख नारद जी अति प्रसन्न हुए। वे पार्वती की परीक्षा ही तो ले अतः प्रसन्न मुख से बोले, हे पर्वतराज की कन्या, तुम्हें शंकर की प्राप्ति अवश्य होगी। यह कहकर वे अपने माया बल से लुप्त हो गए। जाकर पार्वती के कठिन तप करने का सारा वृतांत सुनाया। यह सुनकर कि सती का जन्म हिमाचल के घर पार्वती के रूप में हुआ है और वह मेरी प्राप्ति के लिए तप कर रही है, उनके मन में प्रेम भाव उत्पन्न होने लगा और स्वयं जाकर पर्वतराज हिमाचल से कहने लगे। शिव जी की बात सुनकर हिमाचल जी अति प्रसन्न हुए और जाकर यह बात पार्वती से बतलाए। पार्वती की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। यह प्रसन्न मुख से बोली, हे अंतर्यामी, आपने इस दासी के मन की बात जान ली, आप धन्य हैं स्वामी, आप धन्य हैं। बोलो देवादिदेव महादेव की जय। पार्वती माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो गुरु महाराज की जय। बोलो सदगुरु महाराज की जय। बोलो सदगुरु महाराज की।
बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो आज के आनंद की जय, बोलो भगत भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गंगा की जय जय जय, मोरे मुकटे बंसी वाले जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, राधा की जय जय, रुक्मण की जय जय, मोरे मुकटे मुरली वाले की जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधा रानी।